नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके वाच्य संबंधी प्रश्न जो आपके पूछे गए हैं। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए भाई साहब, आप आसानी से जो है अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। वाच्य क्या है? बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि वाच्य क्या होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वाच्य जो होता है भाई साहब वो होता है क्रिया का रूपांतरण। क्या होता है? क्रिया का रूपांतरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। ठीक है, अब कर्तृवाच्य होते कितने प्रकार के हैं ये भी पूछा जाता है कई बार हमसे। तो देखिए ये जो होता है 3 प्रकार का होता है, जिसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और क्या होता है, भाववाच्य होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? अरे भैया पूछ ही लिया इसने, कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कर्तृवाच्य से पूछा गया प्रश्न आपके सामने ये रहा प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, ये तो है कर्तृवाच्य, लेकिन करना किस में है? कर्मवाच्य में। तो ध्यान रखिएगा, कर्मवाच्य में क्या होता है कि आपका से होगा और या तो द्वारा होगा, इन दोनों से जरूर जुड़ा रहता है। ठीक है, तो से या तो द्वारा होगा, तो सी या द्वारा, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, केवल ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ भैया, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, अगला है कि मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है? तो मैं बाजार जाता हूँ सिंपल सा वाक्य है, इसका मतलब कि सर कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य और भाववाच्य तो हो ही नहीं सकता क्योंकि से और द्वारा आता है इसमें। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि सीता नहीं पढ़ती है। अरे वही तो, सीता नहीं पढ़ती है, इसका मतलब क्या है? सर कर्तृवाच्य है, सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला है कि कर्ता और कर्म यदि प्रसर्ग युक्त हो, यानी प्रसर्ग के साथ हो, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? कर्मवाच्य कहलाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, क्या कहलाते हैं? कर्मवाच्य कहलाते हैं। अगला देखिए, इनमें से कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा है? कर्तृवाच्य में देखिए ज़्यादातर ने लगा होता है, ने लगेगा तो कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, तो माँ ने भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। माँ ने बेटी को पुकारा, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई और उपरोक्त सभी इसमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह कर्तृवाच्य का उदाहरण है। कर्तृवाच्य को वाक्यों में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है और इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के लिए लिंग भी कर्ता के अनुसार निर्धारित होता है। ठीक है, तो इसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? किसमें हुआ है? मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, ये तो भाववाच्य है भाई साहब। से आया ना, देखिए से आता है या द्वारा आता है, तो ये कभी भी आपके कर्तृवाच्य हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। इसको आपको गांठ बांध लेना है, समझ रहे हैं ना। आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, देखिए अगर ये भी आता है तो ये ध्यान रखिएगा, आज नागरिकों द्वारा, जिसमें कर्ता अज्ञात होता है वो कर्मवाच्य होता है। क्या चलाया गया? क्या क्या चलाया गया अभियान? कौन सा अभियान? सफाई अभियान। ठीक है, अगर सरकार द्वारा जो निर्देश दिया हुआ रहता है वो आपका ध्यान रखिएगा, वो आपका भाववाच्य होता है। ठीक है, तो आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये आपका कर्तृवाच्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ, तो ध्यान रखिएगा भाई साहब। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, भाववाच्य, तथा छात्रों द्वारा सजावट की गई, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, ये दोनों वाक्य कर्मवाच्य के उदाहरण है। अभी बताया था ना, कर्मवाच्य होते हैं आपके। ठीक है, तो निर्देश दिया जाता है या सरकार की योजनाएं होती हैं वो सभी कर्मवाच्य में आपकी आती हैं। ठीक है, अगला, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरित वाक्य होगा। तो कोहली ने शतक लगाया, सीधा बात है भाई, कोहली ने शतक लगाया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, ने आता है, ज़्यादातर ने ही इसमें आता है, नहीं भी आता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, नहीं भी आता है। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूप होगा। तो आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है? सीधा सीधा सीता नहीं पढ़ती है यार, कर्तृवाच्य है। ठीक है, अगला देखिए,
उससे उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे। देखिए उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, से आया ना, क्या लिखे जाएंगे? पत्र। इसका मतलब इसमें कर्म पूछा है, लेकिन इसका बनाना क्या है? कर्तृवाची में बनाना है। तो उसने 2 पत्र लिखा, ठीक है, उसने 2 पत्र लिखा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ने आता है ज़्यादातर, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। सॉरी, इसमें ए होगा। अच्छा 2 है ना, उसने, तो उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, यानी कि वह 2 पत्र लिखेगा। हाँ ठीक है, उसने 2 पत्र लिखे हैं। अच्छा जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला गे है ना, तो गे वाला ही रहना चाहिए। गे वाला इसमें तो नहीं दिख रहा है, केवल ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे भाई साहब कि जाएंगे तो इसी में ही आपका परिवर्तन करना होता है, जिसमें रहता है। भूतकाल में है, भविष्य काल में है, तो उसी में रहना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। इसका भी थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है, जैसे कि अभी गलत हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। अगला है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है? तो सीधा सीधा इसमें से या द्वारा नहीं लगा, तो कर्तृवाच्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? तो वो कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। कर्मवाच्य से पूछा गया, अब देखिए से तो आएगा या द्वारा आएगा, या पंछी पानी पीते हैं, तो पंछी पानी पीते हैं, तो इसका कर्मवाच्य रूप होगा। तो पंछी द्वारा या पंछी से पानी पिया जाता है। क्या पिया जाता है? पानी। तो पंछी से पानी पिया जाता है या पंछी द्वारा पानी पिया जाता है, तो से वाला, तो पंछी से पानी पिया जाता है। ठीक है, पंछी पानी पंछियों से पिए जाते हैं, पंछियों से पानी पिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंछियों से पानी पिया जाता है। पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है? तो पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पे तो भाई साहब बहुत लोग जाएंगे कि क्या पढ़ी जाती है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है, लेकिन इनमें से और द्वारा नहीं आया है। से द्वारा नहीं आया, तो देखिए इस तो लगता है कि कर्मवाच्य दिया होगा। कैसे कर्मवाच्य दे सकता है यार? अच्छा हाँ, एक मिनट, कर्मवाच्य होगा। क्यों कर्मवाच्य होगा, आपको इसका एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्ता अज्ञात है, तो एक चीज, एक नियम होता है कर्मवाच्य में, कि जब कर्ता क्या होता है? अज्ञात होता है। तो कर्ता अज्ञात होता है, तो वहाँ पे हमेशा कर्मवाच्य होता है। कर्ता अज्ञात है ना, पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सी पुस्तक पढ़ी जाती है? सर कर्ता अज्ञात है, इसका मतलब कौन सा होगा? कर्मवाच्य आपका हो जाएगा। तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, ये भी एक नियम होता है। ठीक है, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, आप जानते हैं कर्मवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्म की होती है। ठीक है, कर्म की होती है ना, हाँ कर्म की होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य रूप होगा। अरे मैं खाता हूँ, यानी कि मुझसे खाया जाता है, मेरे द्वारा खाया जाता है, या मुझसे खाया जाता है। तो मुझसे खाया जाता है, देखिए है वाला है तो है वाला ही आएगा। तो है वाला किस में है? मुझसे खाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी राइट आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में 4 प्रश्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही वाक्य है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य में इसको बनाना है। तो पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, या पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में होगा? सी में होगा। तो सी वाला, सॉरी ये भी गलती कर देगा भाई। पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, क्या बोल रहा है यार? वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। तो ध्यान रखेंगे भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वाच्य परिवर्तन वाला सही विकल्प पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा गया है। जिस वाक्य में क्रिया के कर्म की प्रधानता होती है वह कर्मवाच्य होता है, और इस वाक्य में कर्ता के आगे से द्वारा कारक चिन्ह लग जाता है, किंतु कर्म के आगे कारक चिन्ह नहीं लगता। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, इसमें पूछा प्रश्न में है कि निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। अच्छा, वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है, पिताजी से पत्र पढ़े
पढ़े जा रहे थे, यानी पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, ये वाला सटीक है। पिताजी ने पत्र पढ़ा नहीं, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, नहीं ये वाला तो होगा नहीं। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, नहीं। पिताजी द्वारा, ठीक है, हाँ सही है। पिताजी से नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नहीं होगा आपका। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। कर्मवाच्य अभी बताए थे से और द्वारा, जिसमें नहीं आता है वही होगा। तो देखिए, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा, यानी कि बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, अगला है कि भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए लिए भाई साहब, धूप में चला नहीं जाता। देखिए क्या नहीं जाता, चला। इसका मतलब कि असमर्थता का जहाँ बोध होता है वो कौन सा होता है, भाववाच्य होता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ असमर्थता का बोध होता है वहाँ पे कौन सा होता है, वाच्य, भाववाच्य होता है। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। क्रियाएं सदैव एक वचन, देखिए ये सीधा उसका परिभाषा से पूछ लिया। ठीक है, कि कह रहा है कि किस वाच्य में क्रियाएं सदा एक वचन, क्रियाएं सदा एक वचन पुल्लिंग अथवा अन्य पुरुष में होती हैं। तो वो होती है आपका ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भाववाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन में होती हैं, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगला है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा। ठीक है, घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा। देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई, ये होगा। तो मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई तो किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला राइट हो जाएगा। अगला है, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य सीधा सीधा ये तो दिख रहा है। आम खाया जाता है, ठीक है, आम खाया जाता है, इस वाक्य में वाच्य है, सीधा सीधा दिख रहा है भाई साहब, कौन सा वाच्य होगा, आम खाया जाता है। तो आम खाया जाता है, इसमें भी कर्ता क्या है, अज्ञात, अज्ञात है। अज्ञात है तो कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, द्वारा किताब पढ़ी जाती है, तो ये भी तो कर्मवाच्य है ना, राजन द्वारा बोल दिया। ठीक है, तो द्वारा, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है। देखिए, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, राम श्याम पुस्तक पढ़ेगा नहीं, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, द्वारा जैसे ही आता है तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, राम से पत्र लिखे गए, यह किस वाक्य का वाच्य का उदाहरण है। तो राम से पत्र लिखे गए, क्या लिखे गए, पत्र से आया है, तो इसका मतलब कर्मवाच्य है। क्या का प्रश्न मिलना चाहिए, क्या है किसको से, तो कर्म मिलता है ना, हाँ ये मिलना चाहिए, नहीं मिलता है तो अब भाववाच्य में चला जाएगा, से रहेगा, द्वारा रहेगा तो। ठीक, इनमें से कौन सा वाक्य जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है, किसानों द्वारा फसल काट ली गई। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। तो देखिए, कर्मवाच्य जो होता है ना वो हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। किसमें होता है, सकर्मक। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद से, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया, या किसको पढ़ाया गया, भाई को पढ़ाया गया, इसका मतलब कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई आंसर मिलना चाहिए, क्या या किसको से प्रश्न करने पर। उसने अपने भाई को पढ़ाया, क्या पढ़ाया, अपने भाई को। अरे यार, ये तो दोबारा रिपीट हो गया ना, दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट रुकिए। अच्छा अच्छा अच्छा, दोबारा रिपीट नहीं हुआ, थोड़ा सा अंतर है यार। उसने आया ना, ने आया तो कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ने आया तो कर्तृवाच्य होगा। भाववाच्य आप देखिए, भाववाच्य में ये है, उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही हैं, तो राधा से स्कूटी, बताइए, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, क्या चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, राधा स्कूटी चलाई, क्या चलाई, स्कूटी। तो बताइए इसका सही वाक्य कौन सा होगा, राधा स्कूटी चला रही हैं, तो राधा से स्कूटी चलाई, राधा से स्कूटी चलती है, कौन सा होगा। देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, राधा से स्कूटी चलाई जाती हैं। ठीक है, राधा से स्कूटी चलाई जाती है।
तो वाच्य परिवर्तन ये होगा, राधा से छुट्टी चले जाते हैं। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। देखिए सी आया है, क्या नहीं जाता, क्या खाया नहीं जाता, कुछ नहीं, आंसर नहीं मिला। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, भाववाच्य होगा। ठीक है, असमर्थता का जहाँ बोध होता है वहाँ भाववाच्य होता है, सीधा सीधा समझिए ना। ठीक है, अगला, यहाँ पढ़ा नहीं जाता। देखिए इसको भी कह रहे हैं यहाँ पढ़ा नहीं जाता है, तो ये भी कौन सा होगा, भाववाच्य होगा। असमर्थ है ना, हाँ, असमर्थता का बोध होता है वहाँ भाववाच्य होता है। अगला है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इसका मतलब ये भी कौन सा है, भाववाच्य है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि भाववाच्य का चयन कीजिए, तो देख लीजिए, मेरे भाई से लड़ा नहीं जाता, ये आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा होता है, अकर्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य को प्रयोग हुआ है, तो भाववाच्य का प्रयोग बताए, दादी से चला नहीं जाता, ये तो पहले ही है, भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। मोहन ने खाना नहीं खाया, ये तो कर्तृवाच्य है। कलियों ने के सामान नहीं उठाया, कलियों ने सामान नहीं उठाया, ये भी कर्तृवाच्य है। मैंने दरवाजा नहीं खोला, ये भी कर्तृवाच्य ही आपका है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि सर्दियों में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाक्य का कौन सा प्रकार है, तो सर्दियों में उससे काम नहीं किया जाता, सीधा भाव मार रहा है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है, तो लोग खुलकर हंस रहे थे, रामचरितवंश तुलसी द्वारा लिखा गया, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। तो देखिए इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। अगर कोई भी कार्य सबके लिए होता है तो वहाँ पे आपका भाववाच्य ही होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, समझ रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा। अगला, रोगी चल नहीं सकता, वाक्य में भाववाच्य में रूपांतरण होगा, तो रोगी चल नहीं सकता, इसका मतलब कि रोगी द्वारा चला नहीं जाता। ठीक है, रोगी से चला नहीं जाता, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जब वाक्य की क्रिया लिंग वचन और पुरुष करता है, तो कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुष हो, तब वो कौन सा वाच्य होता है, ये सीधा सीधा परिभाषा से पूछा है, भाववाच्य होता है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गए कितने प्रश्न देख लिए भाई साहब, 43, यानी कि 43 प्रश्न हमने अच्छे से देख लिए। तो भाई साहब समझ में आ गया ना, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।